हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जेई मेंस का रिज़ल्ट आया हुआ 5 दिन हो गया, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एडवांस की प्रिपरेशन थोड़ी चल रही थी और फिर रिज़ल्ट आने के बाद उसका टेंशन और कौन सा कॉलेज लेना है, किस परसेंटाइल पे क्या मिलेगा, उसका वो सब का टेंशन हो गया था। तो मैंने सोचा वीडियो नहीं बनाऊँगा। और आज थोड़ा फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा कि जेई का चैनल ही इसीलिए ताकि अपने रिज़ल्ट बता पाऊँ, और मैंने इसलिए चैनल खोला था। तो आज मैं अपना रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो स्क्रीन पे अभी आपको मेरा फिज़िक्स और मैथ्स का स्कोर दिख गया होगा परसेंटाइल में। तो फिज़िक्स में मुझे ठीक ठाक परसेंटाइल आई है, मतलब और अच्छा हो सकता था। 2-3 क्वेश्चन मैंने थोड़ा मतलब इजी टाइप के क्वेश्चन थे, उनको मैंने डर के मारे अटैम्प्ट ही नहीं किया। और 18 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से फिज़िक्स में मेरे 17 राइट है। ये शायद मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। तो फिज़िक्स में 67 मार्क्स पे मुझे 95.6 परसेंटाइल समथिंग आई है। और मैथ में परसेंटाइल मेरा अच्छा नहीं है, मतलब क्वेश्चन ही मैंने 4-5 ही अटैम्प्ट किए थे, तो मैथ में क्या ही परसेंटाइल आएगा। और केमिस्ट्री का परसेंटाइल मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री का मुझे नहीं दिखाना है, क्योंकि केमिस्ट्री जितना मैंने प्रिपेयर किया था सबसे ज़्यादा सदमा मुझे केमिस्ट्री नहीं दिया। और फिर से उसमें मतलब 5-6 7-8 क्वेश्चन उसमें रॉन्ग हो गए केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री की वजह से ही थोड़ा सा स्कोर मेरा पीछे रह गया। और उसका परसेंटाइल आप लोग को जो गैस करना है कर लो, कमेंट सेक्शन में गैस करके मुझे बताओ। जिसका जिसका क्लोज रहेगा, क्लोज रेंज में रहेगा मेरे ओरिजिनल स्कोर के, उनको मैं लाइक कर दूंगा। तो अभी तो फ़िलहाल एडवांस की प्रिपरेशन चल रही है और मैं सिलेक्टेड हूँ एडवांस के लिए, इसके लिए मैं खुश हूँ। और पिछले बार भी एडवांस में मेरा नहीं हो पाया था मैथ्स की वजह से। तो इस बार ट्राई करूँगा कि उन सारी चीज़ों को, उन सारे एरियाज़ को कवर कर लूँ। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो पिछले बार मुझे क्लियर थे क्योंकि मैं कोचिंग के साथ प्रिपेयर कर रहा था, और इस बार मैं भूल चुका हूँ। लेकिन बस रिवीजन करने की ट्राई कर रहा हूँ अभी मैं। तो कानामेटिक्स अभी चल रहा है, मैं दिखा ही रहा हूँ, कानामेटिक्स अभी एडवांस का चल रहा है मेरा। और फिज़िक्स में बाई गैस 5 चैप्टर हो गए मेरे, केमिस्ट्री में भी 5-6 हो गए होंगे। मैथ्स में अभी तक 2 ही हुआ है, एक वेक्टर 3D मैंने आधा आधा करके रखा, मतलब वेक्टर्स पूरा हो गया। और 3D में वो प्लेन्स वाला जो डिलीटेड पार्ट है वो मेरा अभी तक प्रैक्टिस करना बचा है। और 3D के थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन। उसके अलावा मैंने पीएनसी किया है, तो पीएनसी का प्रॉब्लम ये है कि उसमें क्वेश्चंस राइट हो जाते हैं अगर सही सही केस लगाओ, लेकिन एक भी केस अगर मिस हुआ तो क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। मतलब कहाँ गया, मैं दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। ये गैशियस स्टेट था, ये तो मैं कर रहा था। हाँ, पीएनसी का ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ अलग ही केस ले लिया था। इजी क्वेश्चन था ये, सर्कुलर अरेंजमेंट का। और इसमें मेरे केस थोड़े से मतलब गड़बड़ वड़बड़ हो गया। तो इसका ओरिजिनल आंसर 30 है, मेरा आंसर पता नहीं कुछ आ रहा था 600 या ऐसे कुछ तो आ रहा था। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करना था, क्या हुआ था। एक जगह और मेरा यहाँ पे गड़बड़ हुआ। फर्स्ट केस मेरा राइट था, सेकंड केस मैंने गड़बड़ लिया इसमें। तो आंसर मेरा कुछ अलग ही आ रहा था, मतलब 2000 समथिंग आंसर आ रहा था और इसका आंसर 380 है। सॉरी इस वाले का नहीं, सॉरी इस वाले का, इसका आंसर 5 है और मेरा आंसर इसका कुछ 120 के आसपास, मतलब कुछ अजीब सा आ रहा था मतलब। तो वही पीएनसी का एक यही दिक्कत है, थोड़ा सा अभी अगर केस मिस हुआ तो गड़बड़ हो जाता है। तो एनीवेज इसको जाने दो, मैं मतलब ये शेयर करने नहीं आया था कि मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ या फिर क्या आगे का वो है। और एमएसटी सीईटी मैंने स्किप कर दिया। एमएसटी सीईटी मैंने देने का सोचा था, फॉर्म भरा हुआ था, कल ही मेरा पेपर का डेट था। लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया, उन्होंने भी बोला कि अगर एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर एमएसटी सीईटी स्किप करना है तो कर दो। तो मैंने बोला हाँ करना है। तो एमएसटी सीईटी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। हाँ मतलब डोमिसाइल उसमें लगता है, मैं महाराष्ट्र का हूँ तो 85% सीट हमारे लिए रिजर्व्ड है। लेकिन फिर भी मुझे अब महाराष्ट्र से बाहर निकलना बहुत धल हो गया यहाँ पे पढ़ पढ़ के। तो दिमाग भी अब ख़राब हो गया, बोर हो गया पूरा मुंबई में रह के यहाँ पे पढ़ के। तो अब एक कॉमेट के का पेपर मेरा बचा है 10 मई को, उसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अभी से कर रहा हूँ। क्योंकि कॉमेट के की अच्छी बात यह है कि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का इक्वल वेटेज है, और तीनों के ही मतलब 60 क्वेश्चन आते हैं शायद। तो वो सबसे 60, हाँ 60 क्वेश्चन आते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है। और बस उसका मैथ का मुझे थोड़ा प्रिपेयर करना है, मतलब कैलकुलस और वो सब जो मेरा थोड़ा वीक पार्ट है उनको बेसिक बेसिक लेवल पे, ताकि मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो बस अभी आगे का प्लान यही है, और बस एडवांस देना है। एडवांस में देखते हैं जितना हो पाता है मेरे से। क्वेश्चंस तो इसके बनते नहीं है, सुबह 5 बजे से ही बैठो या 4 बजे से बैठो। कभी कभी क्वेश्चन बनेंगे तो फिर 1 घंटे में 10-12 क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं तो फिर 2-3 घंटे तक 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनता है। फिर उसका थ्योरी देखो, कॉन्सेप्ट देखो, ये वगैरह वगैरह। तो अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री में दिक्कत हो रहा है मुझे। तो बस एडवांस के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जो भी लोग सिलेक्ट हो गए मेंस के लिए, जितनी भी कम परसेंटाइल आई है, अगर आप सॉरी सिलेक्ट हो गए एडवांस के लिए, तो जितनी भी कम परसेंटाइल आई है तो ग्रेटफुल रहिए कि इतनी परसेंटाइल तो आई, कम से कम एडवांस देने के लिए तो बैठे। और मुझे भी पहले मतलब शुरू के 2-3 दिन तो बहुत रोना आया, दुख हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर एडवांस के लिए मैं बैठ तो गया। मेरे पापा मम्मी ने समझाया मुझे। तो एडवांस में देखिए जितना हो पाता है एग्ज़ाम दीजिए। किसी को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि एडवांस छोड़ दो भाई, एक ही चांस मिलता है लाइफ में, या फिर 2 चांस अगर ड्रॉपर हो तो एडवांस दो, इसमें जितना हो पाए करो।
और बस कोई भी डाउट्स या कुछ है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मैं रिप्लाई नहीं दूँ तो बुरा मत मानना, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ मैं। और बस ओरिजिनल परसेंटाइल मैं रिवील नहीं करूँगा, जो भी मेरे ओरिजिनल परसेंटाइल किया मैंने, क्योंकि बोला ही हुआ है कि पिछले बार से थोड़ा कम है। मतलब रिवील क्या करना है, मतलब 95 के अराउंड है, 95 से थोड़ा सा ऊपर है। तो उसके हिसाब से जो केमिस्ट्री में मुझे सही सही गेस करेगा केमिस्ट्री की मेरी परसेंटाइल, उनको मैं एक लाइक दे दूंगा, अगले वीडियो में हो सके तो शाउट आउट दे दूंगा। तो ये आपके लिए आज का टास्क है, अगर कोई फ्री बैठा टाइम पास करना चाहता है तो ये कर सकता है। और उसके अलावा और इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।